सुंदरकांड में एक चौपाई भी लिखी है। रावण बार बार कहता है, एक बार बिलो कि मम ओरा, इतनी मेहनत से लाए हैं, कम से कम एक बार तो अपने बाप को देख लो। तो हम गंदी निगाहों से नहीं कि तुम हमें देखो तो प्यार हो ना, बेटी कम से कम अपने बाप को एक बार तो देख ले, एक बार तो देख। तो रावण बोला एक बार तो देख लो। तब सीता ना तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम सनेही सुनो दस मुख्य खग्योत प्रकाशा। सीता जी तिनका सहारा, ये रावण आगे मत बढ़ना, ये तिनका। अच्छा वो तिनका कौन था? तिनका सीता का भाई था, क्योंकि तिनका भी जमीन से निकलता है और सीता भी जमीन से निकली, तो दोनों भाई भाई हो गए कि नहीं, भाई बहन। ये तिनके का सहारा नहीं था सीता को, सीता को तो अपने भाई का सहारा था। इसलिए हर बहन को अपने भाई का सहारा होता है, भाई का गर्व होता है, ये मेरा भाई है, हर हाल में मेरी रक्षा करेगा। तो अपने भाइयों से जरा कलाई में राखी बंधवाते समय उनसे कसम खवाया करो कि भाई मैं तेरी बहन हूँ, मुझे वचन दे कि आज के बाद किसी भी बहन बेटी पर तू कुदृष्टि नहीं डालेगा। जितना प्यार बहन के रूप में मुझसे करता है, देश की हर बहन बेटी को अपनी बहन मानकर इतना प्यार करेगा, किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तब आज की हमारी व्यवस्थाएं बनेंगी और सुधरेंगी। तो मंदोदरी के सामने रावण रो रहा था, मुझे तो देखती भी नहीं। तो रावण मंदोदरी बोली, तो एक काम करो, आप राम का मुखौटा क्यों नहीं पहन लेते, एक बार आप राम बन के चले जाओ। यदि राम बन के जाओगे तो शायद आपको सीता एक बार देख ले। रावण और जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें क्या लगता मैं कभी राम बनकर नहीं गया उसके सामने? अरे मैं तो उस राम का मैं माया जानता हूँ, रूप बदल लेता हूँ। मैं राम के रूप में एक बार गया था, लेकिन जब मैं राम का रूप रखता हूँ ना, तो मुझे हर नारी में अपनी माँ नजर आती है। क्या बताऊँ, राम के रूप में पता नहीं क्या है, जिसे देखता हूँ उसे माँ के रूप में देखता हूँ। ये राम का मुखौटा था कि राम का नकली मुखौटा भी कोई पहन ले तो उसकी बुद्धि भी और विचारधारा भी सुधर जाती थी। राम की दृष्टि में अपनी नारी ही नारी थी, बाकी तमाम नारियां माँ के रूप में थी। ये राम की विचारधारा थी, ये राम है। राम चरित्र सुनबे को राम लखन सीता मन, रामचरितमानस में लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहता है पर नारी को ना देखे। पुरुषों को चाहिए कि नारियों को देखना छोड़ दें, नारियों को चाहिए पुरुषों को। महाराज जी देखना, वही मार्केट जाते हैं तो देखना तो हो ही जाता है, और आप कह रहे देखो मत, तो क्या करें? बोले पट्टी बांध कर जाएं आंखों में। बोले पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? बोले केवल विचारधारा बदलने की जरूरत है। हाँ, स्कूल में पढ़ाया जाता है समकोण षटकोण, समकोण और षटकोण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, पर वो दृष्टिकोण किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। क्या चाहिए? बोले दृष्टिकोण चाहिए, देखने का नजरिया चाहिए। क्या नजरिया हो वो मैं आपको बताता हूं। नारी को देखना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे? हमारे संत और शास्त्र कहते हैं देखो भालो तको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा। देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। तो देखना बुरा नहीं है, क्या है? ताकना। और आजकल के बच्चे देखते नहीं है, ताकते हैं। इनके मोबाइल में रिंगटोन सेट है, ताकती रहती तुझको सांझ सवेरे। आजकल के बच्चों ने रिंगटोन बना रखे हैं। तो भैया शास्त्र कहते हैं देखो पर ताको मत। तो कैसे देखें भैया? बोले हमसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है तो उसे देखो ना, खूब देखो। पर कैसे? जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपकी बराबर की है उम्र में तो उसे भी देखो, पर कैसे? आपकी बहन को तो देखते होंगे ना, कैसे देखते? वैसे देख लो। आपसे उम्र में छोटी है उसे भी देखना चाहिए, घूर घूर के देखना चाहिए, पर कैसे? अपनी बेटी को देखते हो कि नहीं, वैसे देखो। फिर स्त्रियां पुरुष को कैसे देखें? बोले पुरुष को ऐसे देखें, आपसे उम्र में बड़ा है पुरुष तो उसे वैसे ही देख लो जैसे अपने पिता को देखती हो। बराबर का है उसे वैसे देख लो जैसे अपने भ्राता को देखती हो। छोटा है उसे भी देख लो जैसे अपने पुत्र को देखती हो। इस नजरिए से यदि देखना शुरू हो गया तो कौन गलत है? ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, देखने का केवल नजरिया गलत है। अपना दृष्टिकोण बदल लें तो सब बदल जाए। एक कुम्हार था, वो कुम्हार चिलम बनाता था, चिलम का कारोबार था। चिलम जानती हो मैया जी? हाँ, आप चिलम जानती हो मैया जी? जानती हो, चढ़ाती तो नहीं हो? हाँ। एक कुम्हार था, उसका काम था चिलम बनाने का, और वो अपना परिवार चिलम के पैसे से पालता था। एक महात्मा जी आए, ए पागल चिलम क्यों बनाता है? तो क्या बनाऊं? बोले समय गर्मी का आ रहा है, घड़ा बना, और जब घड़ा बनाएगा तो खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार ने घड़ा बनाया, पकाया, सुखाया,
और बाजार में बेचा। किसी यात्री ने घड़े को खरीदा और जाकर के पानी भरा, और किसी मुसाफिर ने पानी पीकर प्यास बुझाई तो कहा कि भाई कितना शीतल जल तुमने पिलाया, अपार शांति मिल गई, आनंद आ गया इस जल को पीकर। तब उस मिट्टी से आवाज आ गई, जिस मिट्टी का घड़ा बना था, उस मिट्टी ने कहा कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि तू मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो जिंदगी बदलना हो तो अपना केवल विचार बदलना होगा। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सृष्टि बदलने निकलेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। दर्पण में आपका चित्र देखो तो यदि उसमें कोई काला काला दाग लगा है तो दर्पण का हटाओगे कि पहले यहाँ का हटाओगे तो उसका अपने आप हट जाएगा, और उसका हटाने चलोगे तो हाँ, तो संसार तो आपका प्रतिबिंब है, संसार तो दर्पण है। जब अपने आप को बदलेंगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। हम अपने आप को बदलते नहीं और चिल्लाते रहते हैं कलयुग है महाराज, घोर कलयुग है। कौन सा युग चल रहा है ये मैया जी? हाँ, कौन सा युग चल रहा है ये? एक बार और बता दो, हमें नहीं पता, सही बताओ। कलयुग चल रहा है ये? हाँ? ये कौन सा युग चल रहा है? कितने युग होते हैं आप सुन रही हो मैया जी हम जो कह रहे हैं? हाँ, 4 युग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये चारों युग 24 घंटे में 4 चक्कर लगाते हैं। चारों युग एक एक चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं। 24 घंटे, सवेरे 6 बजे से लेके दूसरे दिन के 6 बजे तक। तो भैया कितना चक्कर हो गया? एक एक चक्कर। आप कह रहे हो, लोग ना दुहाई देते हैं महाराज जी कलयुग है, कलयुग। कोई कलयुग नहीं है, बदनाम मत करो कलयुग को। कलयुग बहुत बढ़िया युग है, आपने बदनाम किया कलयुग को। कलयुग जैसा कोई युग नहीं। वैसे ये कलयुग नहीं चल रहा। 4 युग होते हैं और चारों का टाइम होता। कौन से टाइम पर कौन सा युग चलता है मैं आपको क्लियर समझाऊं, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप बताता हूं कि कलयुग कब चलता है, सतयुग कब चलता है, द्वापर कब। सवेरे 4 बजे से लेके सवेरे के 9 बजे तक, सुबह प्रातः काल 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक कौन सा युग चलता है? सतयुग चलता है। क्योंकि कितना भी शराबी हो, कितना भी बिगड़ा इंसान हो, इस समय वो अच्छी बातें करता है, उसकी बुद्धि इस समय अच्छी होती है। आपने देखा होगा दुष्ट से दुष्ट आदमी, अच्छा सवेरे बड़ी शांति, बड़ी ठंडक, बड़ी गर्मी के मौसम में भी सवेरे ठंडक होती है, शीतलता होती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है। कितने बजे से? शाम को, रात्रि को, प्रातः काल भोर के 4 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त के 4 से लेकर 9 बजे तक। कौन सा युग है मेरी माँ? सतयुग है। इसके बाद 9 बजे के बाद से 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कौन सा युग चालू हुआ? त्रेता युग। क्योंकि त्रेता में राम जी कहां गए थे? वनवास। तो आप भी, आपके पति लोग भी सवेरे 9-10 बजे वनवास चले जाते कि नहीं? दिन भर का वनवास होता है, काम धाम के लिए निकलते हैं। तो क्या होता है? हमारी माताएं जो काम धाम करती हैं वो भी वनवास में चली जाती हैं। शिक्षक हैं आप लोग, पढ़ाते लिखाते हैं, तो वो वनवास ही एक प्रकार का है कि नहीं? तो क्या होता है आपका? फिर वहां कर्म होता है, काम करो काम करो काम। ये कौन सा युग चल रहा है? जहां आपका कर्म आपके साथ है, वो कौन सा युग है? वो त्रेता युग है। शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक कौन सा युग है? द्वापर। इस युग में क्या हुआ था? इस युग में भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे। इस युग में भगवान गोपियों के साथ नाच रहे थे, रास कर रहे थे, तो कभी मक्खन चुरा रहे थे, तो कभी कबड्डी, ग्वाल वालों के संग कबड्डी चल रही थी। आपने देखा होगा शाम को ना 5 बजे जब आपका पति लौट कर आता होगा ना, जब शाम को आपका पति आता होगा तो शाम को 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पिता अपने बच्चों के साथ टाइम बिताता है। प्रेम की बातें होती हैं, पत्नी बैठी है, पति बैठा है, माँ बैठी है, सब वार्तालाप करते हैं। प्रेम भरी बातें शाम को ही होती है ना, समय निकाल के, हाँ या ना? होती हैं। कभी कभी पिताजी आओ बच्चे के साथ, शाम को मैंने देखा बहुत सारे पिता अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो चिड़िया बल्ला चल रहा है, ये खेल रहे हैं, चलो बेटा कबड्डी, कभी पिता ने पीठ में बिठा लिया और बैल बन के, घोड़ा बन के पिता चल रहा है। ये सब नजारा शाम को ही मिलता है कि सवेरे? शाम को। क्योंकि ये लीला भगवान ने कब रची? कब रची? कब रची? ये द्वापर युग में रची भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये कौन सा युग चल रहा है? जहां प्रेम की अधिकता हो वहां कौन सा युग है? और रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे रात तक जहां व्यक्ति सिर्फ भोग भोगना चाहता है, अब वहां चालू हुआ ये कलयुग। याद रखना, जब आपके हृदय में, अब इसका एक दूसरा पहलू सुन लीजिए,
जब आपके हृदय में धर्म जागता है, तब मान लेना कि धर्म जागता है तो आप सतयुग में पहुंच जाते हैं। जब आपके हृदय में कर्म जागता है, कर्म करो, तब आपके जीवन में त्रेता युग आ जाता है। जब आपके हृदय में प्रेम जागता है, तब द्वापर युग आता है। और जब आपके हृदय में वासना जागती है भोग की, तब कलयुग सवार हो जाता है। ये कलयुग का, ये सतयुग का, ये द्वापर का परिचय। ये मत गाना गाया करो कलयुग चल रहा है, अरे तो सतयुग चलाओ। इस समय में आपको अपने मन को शांत रखना है, आप परेशान मत हो जाइए। इस समय धैर्य धारण करिए। सुदामा जी गरीब थे, पर शिकायत नहीं थी कि तुमने हमें दिया नहीं, हम तुम्हारे इतने बड़े पुजारी हैं, कोई बात नहीं। अमीरी गरीबी तो भाग्य का विषय है ना, और भक्ति भाग्य का विषय नहीं है। अमीरी गरीबी भाग्य से मिलती है। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए। हमने जो पिछले किया था वो आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो आगे मिलेगा। तो ये सुख पर लागू होता है। हमारे कर्मों के फल से धन मिल सकता है, लेकिन भक्ति कर्मों के फल से नहीं मिलती। भक्ति के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। भक्ति तो भजन से मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। भजन के बिना मुक्ति संभव किसी की नहीं। कर लो प्रयास, कर लो, कोई हर्ज नहीं है, प्रयास करने में क्या नुकसान है, पर भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। सुदामा जानते थे, जीवन को भक्ति में लगाते थे। एक दिन सुदामा जी को कुछ भिक्षा मिल गई, तो जब वो भिक्षा लेकर आ रहे थे, तब उनके हाथ किसी 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। सुदामा को धक्का मारा, सुदामा गिर पड़े, और जो भीख मिली थी वो गिर पड़ी। चावल मिले थे, वो गिर पड़े, तो गाय आ गई और गाय उन चावलों को खाने लगी। सुदामा जी बोले, कोई बात नहीं, इस दाने में इसका नाम लिखा था, आज जैसी हरि की इच्छा। शिकायत नहीं करी कि 4 दिन से मैं भूखा हूं और वो भी तूने गाय को खिला दिया ना, ऐसी शिकायत हम लोग कर सकते हैं, सुदामा ने नहीं। सुदामा जब घर गए तो उन्होंने अपनी झोली झड़ाई, और जब झोली झड़ाई तो उसमें से केवल 1 दाना निकला चावल का, 1 दाना। जानते हो क्या किया सुदामा ने? वो 1 दाना लिया और सुदामा जी ने उस 1 दाने को पकाया, और 1 दाने को पकाकर तुलसी के पत्ते पे रखा और गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। कन्हैया, आज मेरे पास 56 भोग नहीं है, 1 दाना है, वो भी तेरे लिए। सुदामा 4 दिन से भूखे थे, पत्नी 4 दिन से भूखी, बच्चे चिल्ला रहे थे, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, रोटी दे दो। पर सुदामा की गरीबी, पानी पी करके पत्नी और बच्चे रहते हैं। 1 दाना मिला, वो भी ना पत्नी के लिए ना बच्चों के लिए, वो भी कृष्ण के लिए। भगवान देखना ये चाहते हैं कि आप मेरे से प्रेम कितना। ये सुदामा की गरीबी नहीं थी, ये सुदामा की परीक्षा थी। यदि जीवन में इतना संकट ना आता, इतनी परीक्षा ना होती, तो क्या सुदामा को आप जानते? क्या सुदामा को मैं जानता? क्या आज उनकी कथा में सुना रहा होता? भक्तों, गोल्ड जब गंदा होता है ना, तो शुद्ध करने के लिए उसे भट्टी पे ही डाला जाता है। ऐसे ही जब परमात्मा आपको जब आपके जीवन में कष्ट आए, तो समझ लेना कि भगवान तपस्या की भट्टी में डालकर हमें तपाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तपेंगे तब निखर करके सामने आएंगे। सुदामा तप रहे हैं। एक बार हवा चली तो सुदामा की पूरी पर्णकुटी, घास की कुटिया उड़ गई। पेड़ के नीचे सुदामा की पत्नी और बच्चे चले गए, रहने लगे। उस हाल में देखिए जरा, जिसका रहने का घर ना हो, जिसके पास पहनने को कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान आप कहते हैं हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन सुदामा के जीवन में इन तीनों का अभाव था। रोटी भी नहीं थी, कपड़ा भी नहीं था, मकान भी नहीं था। लेकिन इस हाल में सुदामा ने क्या किया? एक आदमी कह रहे थे, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी। ये 3rd क्वालिटी का भक्त है, जो कहता है कि भूखे भजन ना, ये 3rd क्वालिटी का है। सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कि अब कन्हैया 4 दिन से कुछ नहीं बना, अब तुम्हारी भक्ति तुम रखो, अब तुमसे तुम्हारी भक्ति नहीं होगी ना। एक शिकायत नहीं। अरे जितना उसने दे रखा है, क्या वो कम है? ये मानव का चोला दे रखा है, आत्म कल्याण करने का समय दे रखा है। कल मैंने सुनाया था, मरने लगोगे तो 1-1 मिनट के लिए रोगे। क्या वो 1 मिनट, आज जानते हो 1 मिनट की कीमत क्या है? जो आदमी हॉस्पिटल में मर रहा है ना, जिसको 2 अटैक आ गए हैं, 3रा बाकी आने वाला है, उससे जाकर पूछो कि भैया 5 मिनट की कीमत कितनी होती है? आपके पास समय भरपूर है, इसलिए हमें कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत, जाने समय, सो मस्ती करो।
सुदामा के जीवन में इतना अभाव था, पर धन्य है सुदामा, एक शिकायत नहीं निकली। कन्हैया तुमने ऐसा नहीं दिया था, शिकायत क्या करें। हाँ? किसी ने कहा कि जब होंठों पे हंसी दी ईश्वर ने, तब क्या तुमने उसका धन्यवाद दिया? जब होंठों पे हंसी आई तो धन्यवाद नहीं दिया, तो आंखों में आंसू आए, तो शिकायत क्यों? जब हंसी का धन्यवाद नहीं दे सके ईश्वर को, तो आंसुओं की शिकायत क्यों करते हो? हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले ईश्वर से? मत करो। सुदामा गरीब थे, लेकिन दिल के बड़े अमीर आदमी थे। कृष्ण 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 कृष्ण। दाना चावल का रखकर सुशीला को बोला, सुशीला, कहते सुदामा कहते प्रेम से, सुशीले, ए सुशीले आओ, ये चावल। क्या कहते हैं उससे प्रेम करने वाले, नवनीत प्रिया। तो श्रीनाथ जी का जो भोग लगता है, वैसे ठाकुर जी की भोग की पद्धति ऐसी है कि पूरी रसोई की जितनी सामग्री है वो सारी सामग्री ठाकुर जी के मंदिर में रखनी चाहिए। कैसे? भगवान के मंदिर के आगे पत्तल रख दो, नीचे ही किसी बढ़िया स्टूल पर पत्तल रख करके उसी में कड़ी की भगोनी, उसी में सब्जी का भगोना, उसी में रोटी सब्जी सब एक साथ पधरा दो, सब में तुलसी छोड़ दो, कक्ष बंद करके 20 मिनट के लिए ठाकुर जी को भोग लगाने दो। वो नहीं हो सकता तो थाली ठाकुर जी की लगाओ, थाली में ठाकुर जी का भोग लगा के फिर उस थाली को पुनः सब में मिला दो। ये भोग की प्रक्रिया होती है। तो नाथ द्वार में रसोई की सारी सामग्री श्रीनाथ जी के सामने आती है, फिर ठाकुर जी भोग लगाते हैं। लेकिन जो वो छोटे से नवनीत प्रिया जी हैं, वो अपनी गद्दी के सहित उठ करके रसोई में जाते हैं, वहां जाके भोग लगाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी के भोग में एक नियम है क्या? मिष्ठान जो है, मीठा जो है, वो ठाकुर जी की तरफ होना चाहिए। जैसे आपने पूरी थाली लगाई तो ये जितनी भी खट्टी पदार्थ हैं या नमकीन पदार्थ हैं, दाल चावल आदि, इन सबको दूसरी तरफ रखो। मिष्ठान जो है वो ठाकुर जी के आगे सबसे पहले वही रखो। मीठा, ठाकुर जी पहले मीठा खाते हैं, उसके बाद फिर कुछ नमकीन खाते हैं, फिर मीठा खाते हैं, फिर कुछ नमकीन खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी का नियम है। तो नवनीत प्रिया जी जो इतने से लाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनको रसोई में ले जाकर के भोग लगाया जाता है। तो उनका नियम है, सबसे पहले मिठाई रखी जाएगी, उसके बाद में पापड़ रखे जाएंगे, उसके बाद में नमकीन रखी जाएगी, उसके बाद में दाल चावल रोटी ये सब रखे जाएंगे। तो एक दिन पुजारी जी से गलती हो गई, ठाकुर जी की सिंहासन के आगे उन्होंने कड़ी रख दी, मिठाई की जगह कड़ी रख दी, और कड़ी रख दी और मिठाई रख दी दूर कहीं पर, मिष्ठान खीर आदि कुछ होगा। और जैसे कपाट लगा करके पुजारी जी चले गए, 20 मिनट बाद जब कपाट खोल करके देखा तो सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। अब इतने से गोपाल जी, उनको कहां ढूंढे? साग सब्जी दाल चावलों में ढूंढ रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहे। सब जगह खोज लिया, नहीं मिले तो फिर छन्नी मंगाई, और छन्नी मंगा करके सारे रस पदार्थों को छाना गया। कहां गए ठाकुर जी? सबको छानते छानते अंत में जैसे ही वो कड़ी जो सामने रखी थी उसको जैसे ही छाना, उसमें ठाकुर जी मिल गए। तो पुजारी जी को लगा, वाह आपको कड़ी इतनी पसंद है, अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी। अब तो 15 दिन तक रोज कड़ी कड़ी बन रही है महाराज, कड़ी का ही भोग लग रहा है और कुछ लगा ही नहीं रहे। बोले इतनी बढ़िया लगी कि उसमें कूद गए। तो एक दिन पुजारी जी के सपने में रोते हुए भगवान आए। पुजारी जी बोले, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? हमसे सेवा में कोई अपराध हो गया? बोले तुम रोज कड़ी कड़ी खवा रहे हो। बोले उस दिन आप कूद गए कड़ी में, तो हमको लगा आपको प्रिय है इसलिए लगा रहे हैं। बोले मुझे कड़ी प्रिय नहीं, मैं तो खीर खाने जा रहा था तो बीच में कड़ी पड़ गई, उसमें ही गिर गया मैं। बोले कड़ी नहीं, खीर का भोग लगाओ। तो ये सब अनुभव आपको भी होंगे यदि भाव से सेवा करो। तो त्रिलोचन जी ने कहा, त्रिलोचन जी से भगवान ने कहा, कभी हमसे ये मत कहना बहुत पेटू है, बहुत खाता है। यदि कहा तो हम चले जाएंगे। हमारे ठाकुर जी आते हैं हर कथा में, इतने से है श्रीनाथ जी, श्री गिरधर लाल। अभी उनका उत्सव चल रहा था, अभी सुबह आस्था भजन पर भी वो चल रहा है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। तो 11 से 1 बजे तक अपने घर पर आप कथा सुनो, भोजन पाते जाओ, और 1 बजे फिर यहां आ जाओ, 2 बजे से फिर यहां सुनो। तो उनका उत्सव हम करते हैं हर वर्ष। इतने से ठाकुर जी और उनका 56 भोग लगता है, विशाल पाते हैं ठाकुर जी को भोग। 3 चीज बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। सबसे पहला श्रृंगार, अच्छे अच्छे श्रृंगार हों, अच्छे अच्छे अलंकार हों। दूसरा ठाकुर जी को प्रिय राग, कीर्तन कथा, ये सत्संग भजन, ये सब ठाकुर जी को प्रिय। और तीसरा ठाकुर जी को प्रिय भोग। बस ये 3 ही सेवा के स्वरूप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। राग, भोग और श्रृंगार। तो त्रिलोचन जी बोले हमको कभी पेटू मत बोलना। बोले कभी नहीं बोलेंगे। अब तो महाराज भगवान अंतर्यामी ने सेवा करना शुरू किया।
कड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, अकेले बैठ करके बनाते हैं और सब संतों को पवाते हैं, सबको पवाते हैं, सब लोग अपनी उंगली चाटते रह जाते हैं, ऐसा स्वाद। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह कि कितनी भी पंगत आ जाए कभी भी सब्जी कम नहीं पड़ती। और सबको पवाने के बाद फिर ठाकुर जी स्वयं बैठते हैं, सेठ सेठानी पूरे दिन बना बना के खिलाते हैं, पूरे दिन खाते ही रहते हैं। रात्रि में अपना भोग आदि से निवृत्त होकर फिर मालिश करते हैं, तेल लेकर के त्रिलोचन जी के पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, शरीर की पूरी मालिश करते हैं। वर्षों से सेवा कर रहे अंतर्यामी भगवान, उनकी सेवा से त्रिलोचन जी की वृद्धता चली गई, बिल्कुल युवा जैसे दिखने लगे। आज पड़ोस के सब लोग कहने लगे, बोले महाराज तुम्हारे यहाँ बढ़िया नौकर आया है, तुम्हारे दिन बदल दिए, देखना बुढ़ापे के बाद युवावस्था आ गई तुम्हारी तो। लेकिन सेठ जी की पत्नी को सब कहने लगे, सेठ जी पर बड़ी कृपा की है तुम्हारे सेवक ने, लेकिन तुम अभी भी वृद्ध हो, तुम अभी भी बुढ़ी हो, क्यों? बोले सेवा इनकी करता, हमसे तो करवाता है वो, पूरे दिन रोटी बना बना के खिलाना पड़ता है उसको, बहुत पेटू है, बहुत खाता है। जैसे ही ये बात कही है भगवान अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय हुआ, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ढूंढ रहे हैं, बेटा अंतर्यामी कहां हो? पूरा घर खोज लिया, कक्ष खोज लिए, गली खोज ली, मोहल्ले खोज लिए, लेकिन नहीं मिले। इतने व्याकुल हो गए, अपनी पत्नी से पूछने लगे, तुमने कुछ कहा था क्या उसको? बोले नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर कहां गए? कहीं तुमने गलती से पेटू है, बहुत खाता है, ऐसा तो नहीं कहा? बोले कि मुझसे अपराध हो गया, मैंने अपनी सहेलियों से कह दिया था। ओहो। बस उसी बात को ध्यान करते हुए भगवान के मंदिर में गए। श्री पंडरीनाथ भगवान ईंट के ऊपर खड़े हैं, दोनों भुजा रख करके। त्रिलोचन जी रोने लगे, भगवान के चरणों में प्रार्थना करके बोले, आपने संतान नहीं दी, हमने स्वीकार किया, आपने परिवार नहीं दिया, हमने स्वीकार किया, लेकिन आपकी कृपा से एक वैष्णव भक्त नौकर मिला था हमको, अंतर्यामी, हमसे अपराध हो गया, वो हमें छोड़ के चला गया। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जीवन पर्यंत उसको देख देख करके जी लेंगे, लेकिन कृपा करके उसको वापस बुला दे। ऐसा कहकर के त्रिलोचन जी जैसे ही रोने लगे, भगवान से देखा नहीं गया और सामने खड़े हुए पंडरीनाथ भगवान ही अंतर्यामी के रूप में प्रकट हो गए और सेठ जी को अपने हृदय से लगा दिया। बोले, गौ ब्राह्मण संत सेवा के लिए कोई सेवक आपके घर नहीं आता है। यदि संत सेवा में किसी की अति निष्ठा है तो उसको मेरा ही स्वरूप मानिएगा, वो मैं ही आया हूं। साधारण मानव की संत में कभी इतनी निष्ठा नहीं हो सकती, मेरा ही अंश उसके भीतर जाकर के संत के प्रति निष्ठा को प्रकट करता है, वो मैं ही था। तो ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव, ये श्रेष्ठ भाव विश्वास के साथ प्रकट होगा। तो भक्ति के 3 सूत्र में बता रहा था, विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। ये 3 चीज कर लो बस। तो भगवान का पहला स्वरूप है चैतन्य, सत्य, दूसरा है चैतन्य और तीसरा भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। भगवान आनंद है। भगवान की कथा हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान की तीर्थ यात्रा हो, उसमें सुख नहीं मिलता है, उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान आनंद स्वरूप हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी। प्रसिद्ध कोई पापी क्यों ना हो,
भगवान की दयालुता ऐसी है, भगवान की कृपालुता ऐसी है, सब पर कृपा करते हैं, दयालु हैं प्रभु। ये दयालुता भगवान का सबसे बड़ा गुण है। भाव से गाओ सब लोग।